हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 12th की हिंदी स्टार्ट करेंगे और जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम हैं 2022 और 23 का, तो इससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है। जो भी सिलेबस डिसाइड है उसमें से कम क्या पढ़ें कि पूरे के पूरे नंबर हमें लगभग मिल जाएं। तो इसके लिए हम पहले बताएंगे आपको केवल कितना सिलेबस पढ़ना है, फिर हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगी और वहां से पढ़ करके आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। केवल कुछ ही दिनों में हम संपूर्ण हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है हिंदी में। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आएगा वो जैसे दिया जाएगा, गद्य साहित्य का विकास से रिलेटेड। इसमें 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 5 नंबर मिलेंगे। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पहले भी सब उस पर दिया गया है, चैनल के प्लेलिस्ट में है। और इस बार हम फिर से पढ़ेंगे संपूर्ण सिलेबस, तो फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज केवल हम यही देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, उतना पढ़ करके हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो जो गद्य साहित्य का इतिहास है ये 5 नंबर का हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और फिर जो पद्य साहित्य का इतिहास है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ से फिर से 5 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 5 का हो जाएगा। तो टोटल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 10 नंबर का हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, गद्यांश से रिलेटेड जो गद्य है उसमें एक पैसेज आएगा और आपको उसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 नंबर का एक होगा क्वेश्चन, ये टोटल 10 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो सब बुक्स में दी गई, कितने नंबर का क्या आएगा, हमें तो ये समझना है आज इस वीडियो में कि केवल कितना पढ़ें तो हमें नंबर पूरे मिल जाएं। तो इसमें जो चैप्टर हमें पढ़ना है गद्य में, केवल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप। अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप, केवल यही 2 चैप्टर पढ़ करके हमें नंबर मिल जाएंगे। फिर पद्यांश में जो आएगा वो क्वेश्चंस 5 आएंगे, 10 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। इसमें क्या क्या पढ़ना, ऐसे तो पद्य में बहुत है लेकिन हमें केवल पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर गीत महादेवी वर्मा का, उसमें कई सारे हैं पद्यांश लेकिन हम केवल कुछ ही पढ़ेंगे। और नौका विहार, श्रद्धा मनु के कुछ चुने हुए पद्यांश पढ़ेंगे। और अभिनव मनुष्य का केवल एक पद्यांश जो कि है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तज के फेंक दे मोह माया के पार, कुछ ऐसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसमें दिया गया जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना है गद्य का, 5 का नंबर हो जाएगा। फिर पद्य में जो जीवन परिचय लिखना है वो खा हो जाएगा। जिसमें जो गद्य में आएगा वो 5 नंबर का और काव्य वाला भी 5 नंबर का। पढ़ना केवल किसको है, जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको, जी सुंदर रेड्डी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ना है गद्य में। ये दोनों पढ़ करके पूरे नंबर मिल जाएंगे। पद्य में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ना है। इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय जो भी दिया गया है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, इसमें कहानी आएगी, कहानी का सारांश पूछ सकता है। ठीक है ना, कुछ भी देगा कहानी से, तो हमें पहले 2 कहानी पता होनी चाहिए, पंचलाइट और बहादुर। बहुत ही सिंपल सेंटेंस के तरीके से आपको ये हम समझाएंगे कि एक ही बार कहानी सुन करके आपको याद हो जाएगी। तो कहानी कौन सी पढ़नी है, पंचलाइट और बहादुर, ये 5 नंबर की आएगी। फिर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, त्यागपथी। अलग अलग मंडल में अलग अलग खंड काव्य आते हैं, तो हमें जो पढ़ना है हमारे यहाँ जो है मंडल में वो त्यागपथी है, तो हम त्यागपथी पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो आएंगे, एक कोई आएगा, या तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण या फिर राजश्री का चरित्र चित्रण और कथावस्तु, त्यागपथी की कथावस्तु अपने शब्दों में। ध्यान दें, अलग अलग मंडल में क्वेश्चन नंबर 7 में कई सारे दिए रहते हैं, हमको कोई एक खंड करना है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है वो त्यागपथी है। तो त्यागपथी में 3 क्वेश्चंस बनेंगे, कोई एक आएगा, आपको वो करना है, ये 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ से खंड खा स्टार्ट होता है और इसमें जो है संस्कृत आएगी। 8 का जो दिया गया है उसमें संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद आएगा। चैप्टर कौन से हमको पढ़ने हैं, महामना मालवीय और संस्कृत भाषायाम महत्वम, ये और साथ में पंचशील सिद्धांता, ये 3 चैप्टर केवल पढ़ लेंगे, केवल 3। यहाँ से 7 नंबर एकदम 100% कन्फर्म हो जाएंगे। फिर जो 8 का खा है, श्लोक या पद्य, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है और 2 नंबर का संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद हो जाएगा, 7 नंबर मिल जाएंगे। और फिर इसमें हमें पढ़ना केवल और केवल
सुभाषित रत्नानी है। एक चैप्टर पढ़ करके ही 7 नंबर 100% कन्फर्म हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं उसका वाक्य प्रयोग लिखना। 1 नंबर का अर्थ, 1 नंबर का वाक्य प्रयोग, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का जो का है, इसमें जो संधि दिया गया है, संधि दीर्घ गुण यण अयादि, तो क्या है, दीर्घ गुण यण और अयादि, इनमें से आपको कोई दी जाएगी संधि, 3 आएंगी एक एक नंबर का, उसको आपको विच्छेद करके बताना है। तो 10 के खा में क्या आएगा, विभक्ति और वचन बताना रहेगा, किस संज्ञा का, आत्मन का। ये लोगों को काफ़ी टफ लगता है, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको याद करा देंगे। ये भी आएगा 2 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 का जो का दिया गया है, शब्द युग्म, तो शब्द युग्म दिए गए हैं, सूक्ष्म अंतर उसमें रहेगा और आपको वो बताना रहेगा। ये एक एक का 2 आएगा क्वेश्चंस, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ख है, एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। ये सारे हम 50-50 वर्ड्स करा देंगे, आपको आराम से सारे याद करा दिए जाएंगे। तो ये भी आएगा 2 नंबर का, एक एक करके 2 क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द लिखना है, ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, ये भी 2 नंबर का हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये का खा गा घा हो गया। फिर 12th में जो का है, रस, कोई एक आपको लिखना रहेगा। एक आएगा जैसे श्रृंगार, करुण और वीर, ये आप केवल 3 पढ़ लेंगे, इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। लक्षण और उदाहरण लिखना रहेगा 2 नंबर का, 1 नंबर का लक्षण और 1 नंबर का उदाहरण हो जाएगा। खा में अलंकार दिया गया, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा और रूपक, आपको 4 पढ़ने। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का लक्षण और 1 नंबर में आपको उदाहरण ये लिखना रहेगा। फिर ग नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 12th का, ये हो जाएगा छंद। छंद आपको केवल 2 पढ़ने हैं, चौपाई और दोहा। फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, पत्र आपको लिखना है। पत्र केवल आपको 3 याद करने हैं, लिपिक के पद के लिए, सफाई के लिए और ऋण हेतु। जैसे ऋण का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई कुटीर उद्योग लगाना है, उसके लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना है, ऐसे। ये 6 नंबर। लोगों को ये भी टफ लगता है, हमने प्रीवियस ईयर के वीडियो में भी अपलोड किया था और फिर से इस बार होल सिलेबस में पढ़ाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बस देखते ही याद हो जाएगा। जो 14 नंबर क्वेश्चन है 14, ये इसमें निबंध आता है। कई सारे निबंध हैं हमारे सिलेबस में, लेकिन यहाँ से हमने 5 या 6 दिए गए हैं, लिखे तो 6 या 7 हैं, उनमें से 5-6 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बेरोजगारी, जनसंख्या, प्रदूषण, स्वच्छता और महिला, जैसे महिलाओं की स्थिति वर्तमान समय में या भारत में महिलाओं की स्थिति, ऐसे करके कुछ भी देगा महिलाओं पर, और आतंकवाद, ये हमको निबंध पढ़ने हैं। तो ये सिलेबस है जो हमें 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो गए हों या होने वाले हों या हो रहे हों, तो आप इसको पेपर से मैच करा सकते हैं, आपको 100% सब ऐसा ही इसी से मिलेगा अगर अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न सिलेबस पूरा दिया गया होगा तब। तो ये सिलेबस है जो हमें पढ़ना है और इसके लिए हम हर दिन एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, वहाँ से आप देख करके 100% नंबर गेन कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दूसरे दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसकी जो एक प्लेलिस्ट है वो अलग बना दी जाएगी, उसमें लिखा होगा हिंदी 2022-23, ठीक है। वहाँ से हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगी और विद इन मंथ्स में हम होल सिलेबस हिंदी का कंप्लीट कर लेंगे ताकि पूरे नंबर हमें मिल सकें। ओके, थैंक यू।